बुधवार सुबह पुलिस को अरविंदो अस्पताल के पास से ट्रैकिंग के दौरान एक कार की तलाशी लेने पर 50 लाख रुपए से ज्यादा नकद मिले। इसके बाद शहर की राजनीति में उबाल आ गया। शुरुआती तौर पर कार सवार खुद को इटारसी का ट्रेलर बता रहा है। वह इंदौर में माल का पेमेंट देने आने की बात कह रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इन पैसों को भाजपा प्रत्याशी का होना बता दिया। उनका आरोप था भाजपा नोट से वोट खरीदकर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस का कहना है सावेर उपचुनाव को जीतने के लिए इन पैसों का उपयोग किया जाने वाला था, लेकिन पुलिस और प्रशासन की सतर्कता के चलते ये संभव नहीं हो सका। कांग्रेस का आरोप है पुलिस जब इस मामले की जांच कर रही है तो उसके पहले ही बीजेपी के नेता बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी के द्वारा निकाली जा रही कलश यात्रा को लेकर भी निशाना साधा। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए जितने दल बदलू प्रत्याशी हैं, जिन्हें भाजपा ने कल टिकट भी दिया, उनके क्षेत्र में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कोई कलश यात्रा निकाल रहा है, कोई कलश बांट रहा है, कोई साड़ी बांट रहा है, कोई 100 के नोट बांट रहा है, कोई 500 के नोट बांट रहा है। और सावेर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से मंत्री तुलसी सिलावट चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे पहले भी 10 लाख रुपए एक हवाला कारोबारी के ऑफिस से पकड़े गए हैं, 10 लाख रुपए खुडेल से पकड़े गए हैं। और आज एक कार को रोका गया जो सावेर रोड की तरफ जा रही थी, उसमें चेकिंग के दौरान 50,90,000 की राशि पकड़ी गई है, नगद राशि पकड़ी गई है। अब उसके बाद से भाजपा चालू हो गई है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू झूठे आरोप लगा रहे हैं और यह व्यापारी था सराफे का, ये अपने लेन देन के लिए पैसे लेके जा रहा था। बड़े आश्चर्यजनक है कि अभी तो पुलिस उस मामले की जांच ही कर रही है और भाजपा के लोग चोर की दाढ़ी में तिनका की तरह उसे क्लीन चिट देने में लगे। जो बयान पुलिस को देना चाहिए, पुलिस ने तो अभी राशि गिनने में लगी, अभी पूरी राशि गिनेगी, उसके बाद उस पूरे मामले की जांच करेगी। अभी व्यापारी को पकड़ा हुआ है और पुलिस की जांच के पहले ही भाजपा के प्रत्याशी सामने आ गए, भाजपा के प्रवक्ता सामने आ गए कि व्यापारी का पैसा था, लेन देन के लिए लाया गया था। अरे क्या व्यापारी के एजेंट बन गए क्या आप लोग? पुलिस की जांच में निष्कर्ष सामने आने दीजिए। आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है? आप क्यों क्लीन चिट देने में लगे? और वो कह रहे हैं कि इसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं। उस व्यापारी ने कैमरे के सामने स्वीकारा है कि वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, आरएसएस का स्वयं सेवक है, उसका भाई आरएसएस का पदाधिकारी है, उसका परिवार भाजपा से जुड़ा हुआ है। जब इतनी सारे मामले सामने आ चुके हैं, उसने स्वीकार लिया कि वो आरएसएस भाजपा से जुड़ा हुआ है और इतनी बड़ी राशि नगद लेके जा रहा है, तो फिर किस बात की क्लीन चिट? इस मामले में जब आरोप लगे तो बीजेपी के नेता भी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी लगे हाथों कांग्रेसी नेताओं पर जमकर आरोपों की बौछार कर दी। जहां प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट ने इसे कांग्रेस की छोटी मानसिकता बताया है, तो वहीं बीजेपी के प्रवक्ता उमेश शर्मा ने कहा 15 मिनट तो रुक जाते, सच्चाई सामने आ जाती, इतनी जल्दी क्या थी। मंत्री सिलावट ने कहा कांग्रेस अब धरातल में चली गई है और उसका कोई अस्तित्व भी नहीं बचा है, लिहाजा वो चुनाव जीतने के लिए आरोप लगा रही है। ये कहना चाहूँगा, जो 22 वर्षों के बाद जो पंछी आया है वो हमेशा झूठ और वो झूठ का पुलंदा। मैं कहता हूँ कि सावेर में उसकी कोई भी बात पे विश्वास नहीं करता। कांग्रेस अब धरातल में चली गई है, झूठ के अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है। बेबुनियाद आरोप लगाने की आदत कांग्रेसियों को हो गई है, जबकि इनका मुखिया किसानों के साथ धोखा करे, युवाओं के साथ धोखा करे, बेटी के साथ धोखा करे। ये पंछी तो बेबुनियाद आरोप लगाने की आदत हो गई है। इसकी बात पे कोई विश्वास करते ही बेबुनियाद निराधार आरोप गलत लगाने की कांग्रेस की आदत हो गई है। प्रेमचंद गुड्डू जी नमस्कार। मैं शुरू दिन से ये बात कह रहा हूँ कि आप इस चुनाव को बहुत लपकबाजी के साथ लड़ रहे हैं। जरा सा कोई भी घटनाक्रम घटता है, आप उसको उठाकर राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं और तूल पकड़ाने का प्रयास करते हैं। अब अभी भी जो 50,90,000 रुपए की जब्ती हुई है, 5-10-15 मिनट तो धीरज धर लेते बयान जारी करने में। आपने स्वयं डीआईजी महोदय इंदौर पुलिस से बात की है, उन्होंने आपको वास्तविकता से अवगत भी करा दिया कि किसी मोहन सोनी नाम के व्यक्ति का पैसा है जो सराफे में ले जाया जा रहा था, और आपने उठाकर राजनीतिक आरोप चस्पा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में यह पैसा लाया जा रहा था। इस प्रकार के झूठे आरोप आपके राजनीतिक गरिमा को भी गिराते हैं और आपकी विश्वसनीयता और आपकी साख पर भी संकट खड़ा करते हैं। हालांकि आपको अपनी विश्वसनीयता और साख की बहुत अधिक चिंता कभी रही नहीं है। आप हमेशा अपनी विश्वसनीयता और अपनी साख को दांव पे लगा के ये इनके प्रकरण हथकंडेबाजी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, मेरी स्वयं की अभी इंदौर के पुलिस डीआईजी साहब से बात हुई है और मैं चूंकि श्रीमान तुलसी सिलावट जी के साथ इस समय जनसंपर्क में हूँ,
इसलिए यहाँ से आपका जैसे ही मैंने आरोप प्रत्यारोप देखा तो मुझे लगा कि तत्काल इस परिस्थिति की वास्तविकता से अवगत होना चाहिए। हमने तो आरोप नहीं लगाया कि वो पैसा आपका है। थोड़ा सा राजनीति में ऊंचा बनने का प्रयास करिए। जय राम जी की। इधर ज्वेलर से 50 लाख रुपए के मामले में पुलिस का अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और न ही यह स्पष्ट हो सका है कि ये पैसा हवाला से जुड़ा हुआ है। ऐसे में नेताओं के बीच पहले ही वाक युद्ध जरूर छिड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, NN न्यूज़, इंदौर।